अपना नाम बता दें। अफसार हुसैन मलिक। कितने एज लिए आपने पाकिस्तान में आपने रिकॉर्ड कायम किया है? मेरे 18 एज, 8 एक्स्ट्राज एंड 10 एज। इसमें सर 8 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे और 10 एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा सर कॉमर्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज़म, इस्लामिक स्टडीज़, वर्ल्ड जोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, रिलीजियस स्टडीज़। आई होप सर हो गए काफ़ी ज़्यादा है सर। कोई एम तो नहीं था मेरा कि 18 सब्जेक्ट्स रखने हैं, लेकिन शुरू से एक चीज़ रही है मेरे साथ कि कुछ अलग करना है। एक जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर जाना है और कुछ सबसे अलग करना है। तो वो अलग करने की ख्वाहिश एंडेड अप एज ए टीनेज। मैं खुद भी हैरान हूँ। तो पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो किसका है? दोनों में से किसने क्या रोल प्ले किया? उनका सर फादर की तरफ से जो है एजुकेशन से रिलेटेड एकेडमिक्स उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। उसके अलावा मेरे से ज़्यादा रोल इससे मेरी मदर का है, जो इमोशनल नीड्स कह लें, सपोर्ट कह लें, और इनकरेजमेंट जो मिलती थी मुझे, उनकी हेल्प और सपोर्ट के बगैर ये कभी ना हो सकता। आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, मैंने देखा आपके पास 2 मोबाइल भी हैं, तो ये ज़रा बताएं कि आपका फार्मूला क्या है सक्सेस का? किस तरीके से आपने ये परफॉर्मेंस दिखाई है? ऐसा फार्मूला तो नहीं है, लेकिन 3 चीज़ें मुझे सिखाई गई थी, मेरी मदर ने सिखाई थी। उनमें पहला था कि बिलीव इन योर सेल्फ, और क्योंकि चैलेंजेस भी आते हैं, आप जीते भी हो हारते भी हो, लेकिन कभी हार नहीं मानी, अपने आप पे यकीन रखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो थी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और हम लोग से अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ फेवर में ना हो हमारे, तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और हार्ड वर्क हमेशा रखना चाहिए। और हम लोग तो कहते हैं कि सर सब कुछ मिल भी जाए और हार्ड वर्क भी ना हो। आई होप कि ऐसे की मशीन टेक्नोलॉजी आ जाए। उसके बाद जो थर्ड थिंग थी वो भी मेरी अम्मी ने जो सिखाई है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करो, क्योंकि वही जो हेल्प आप करते हो वो वापस आपको आके उसका रिवॉर्ड मिलता है। और 18 ईयर्स जो भी है वो इधर ही रह जाने एंड में, जो आपकी आने वाली जो असली दुनिया है उसमें ये मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि आप इंसान कैसे हो। मोबाइल जैसे एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले भी साथ ही होता है, क्योंकि लाजमी है, आपको रिलैक्स भी करना चाहिए जब इतनी ज़्यादा आपके पास। जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद मोबाइल? नोटिफिकेशंस ऑफ कर देता हूँ। ज़रा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है? टाइम मैनेजमेंट सर सब कहते हैं कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स काफ़ी खेलता हूँ। उसके अलावा मैं हेड बॉय था स्कूल का, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ, तो सबको मैं इक्वली मैनेज करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, सब कुछ बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली एकेडमिक से फोकस करो या खाली स्पोर्ट्स पे। सपोर्ट काफ़ी थी मेरे साथ, स्कूल जो टीचर्स थे उन सब ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया। और जब स्टार्ट किया था तब तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि होगा, यहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन एट द एंड अल्लाह ताला का फजल है, उनका करम है, ये सब हो गया। सर एज अ स्टूडेंट तो राइटिंग मेरे जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एज अ पर्सन अभी आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो आई थिंक कि मेरा काफ़ी अच्छा है और मैं हर चीज़ को इक्वली बैलेंस कर लेता हूँ, तो इससे सब कुछ बैलेंस रहता है। 24 घंटे से उनमें से 8 घंटे सोना अलग हो गया। उसके बाद से शाम में 3 घंटे आप स्पोर्ट्स से कर लें, जिम भी आ जाता है, स्विमिंग भी आ जाता है, जो भी करूँ मैं, लेकिन लाजमी। उसके अलावा सर 2 या 3 घंटे मैक्सिमम एकेडमिक से। तो आप ये बता रहे हैं कि जो क्वालिटी है टाइम की वो ज़्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, जितना आप पढ़ें वो ठीक पढ़ें। ऐसा मैं मानता हूँ कि हम लोगों के यहाँ ये होता है कि हम कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी मैटर नहीं करती एंड पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती एंड पे क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर 3 घंटा हम खाली 1 घंटा भी पढ़ लें और वो हम सही फोकस करके पढ़े, तो वो 4 या 5 घंटे पढ़ने से बेहतर है जिसमें आप कुछ गेन ना करें। आगे आपका क्या प्लान है? इसको अपने टैलेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? आगे से अभी ए लेवल्स कर रहा हूँ, इसमें मेरे मेजर्स हैं बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं बाहर किसी टॉप 10 या टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जाऊँ और बिज़नेस में कुछ परस्यू करूँ। तो अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स को पैगाम देना हो तो वो क्या पैगाम होगा जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को यही है कि आप सबसे पहले तो आप मेहनत करें, क्योंकि कुछ भी मेहनत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप अपने आप में बिलीफ रखें कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप जो भी हो जाए वो आप करेंगे। और क्योंकि कोई भी आप चीज़ कर लें उसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो हमेशा उसको सक्सेस ही मिलती रहे, हमेशा आपके डाउनफॉल भी आते हैं, आपको डिफरेंट चैलेंजेस भी देखने होते हैं, लेकिन उस सब को आपने फेस करना है।
और थर्ड ये है कि आप जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि असल सक्सेस वही है। क्योंकि अगर 18 ईयर्स आ जाती है मेरे, तो वो उससे खाली मुझे फ़ायदा है। लेकिन हर स्टूडेंट जो है, जो भी उसकी पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंगली वो दूसरों की हेल्प करे। और वंडरफुल।